हे आज हम कल्चर के बारे में बात करते हैं। जो कल्चर होता है, किसी भी देश का कल्चर हो, वो आप देखोगे मोस्टली जो उसका अस्तित्व होता है या उसकी जो सुरक्षा होती है, वो ज़्यादातर उनमें वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उनके वजह से ही कोई संस्कृति सुरक्षित रहती है। और इसमें जितने भी हमारी डिवाइन मदर्स हैं, जितने भी डिवाइन मदर्स हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। उन लोगों के इर्द गिर्द ही ये संस्कृति होती है, घूमती है। तो वो चाहे गऊ हो या जितने भी हमारी नदियों के रूप में जितनी माताएं हैं, डिवाइन मदर्स हैं, धरती माता है, भारत को भारत माता कहते हैं। तो इन माँओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। और भी जितनी भी डिवाइन मदर्स हैं, है नो, जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म में आके संस्कृति को, धर्म को बचाए रखने में, स्थापित करने में हमें एक वे ऑफ लाइफ देने में बहुत ज़्यादा योगदान किया है। तो अगर मैं इन डिवाइन मदर्स की बात करूं, जो हमें सेल्फलेसली सर्व कर रही, बिना कुछ मांगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमें सेल्फलेसली सर्व करती हैं। और अगर हम उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर मैं धरती माता की बात करूं, तो हर तरीके से आज विनाश हो रहा है। चाहे वो जंगल हो, चाहे जीव जंतु हो, हर एक डिवाइन फॉर्म को हम पोल्यूट कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर मैं नदियों का उदाहरण दूं, तो उनको तो हम पोल्यूट कर ही रहे हैं। आप दिल्ली में जाओ तो यमुना जी का क्या हाल है, आप देखो। उसी प्रकार से हर रिवर को हम पोल्यूट कर रहे हैं, उनके ऊपर डैम बना देते हैं। आप सोचो, उनके जीवन के प्रवाह को ही हमने रोक दिया। वो हमें सेल्फलेसली सर्व कर रही है, बिना कुछ मांगे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? उसका जीना हराम कर दिया हमने, सांस लेना तक हराम कर दिया। तो अगर हम इन माओं के लिए नहीं लड़ेंगे तो और कौन सामने आएगा? संस्कृति का लुप्त हो जाने का मतलब है मानवता का लुप्त हो जाना। आज किसी भी प्रकार से आप देखो, तो किसी भी संस्कृति की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी देश की संस्कृति हो, किसी भी रिलीजन की संस्कृति हो, का कोई वजूद नहीं है। इन लोगों के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है। अगर हम इन लोगों का अस्तित्व मिटाएंगे, हमने कितने जीव जंतुओं का अस्तित्व मिटा दिया है। वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं। तो उनके अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है। अगर हम उनका अस्तित्व मिटाएंगे तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इस प्लैनेट का जो पर्पज है, अगर वही वजूद में नहीं रहेगा तो इस प्लैनेट का वजूद में रह के कोई फायदा नहीं है।
तो हमें इन डिवाइन फॉर्म के लिए, इन डिवाइन मदर्स के लिए, एवरी डिवाइन फॉर्म, सभी देवी देवता के लिए हमें ही सामने आना पड़ेगा, हमें ही इनका अस्तित्व बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम ही, हमारी वजह से ही इनका अस्तित्व खतरे में है। नहीं तो अब ऐसा बहुत कुछ होता हुआ आप देख रहे हो और हम देखेंगे, क्योंकि हम कर्म के सिद्धांत को तो नहीं नकार सकते। अगर हमारे कर्म के थ्रू विनाश हो रहा है और हम ही हैं वजह हर एक डिवाइन फॉर्म की, इस पूरे धरा को विनाश करने की, एक मानवता ही है, आज इतनी सेल्फिश हो गई है कि जितने माएँ हैं जो हमें सेल्फलेसली सर्व कर रही हैं, हम उनका भी अस्तित्व मिटाने पे लगे हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा और हमारी सहायता कोई करने नहीं आएगा। आप देखोगे कोई भी सहायता हमारी करने नहीं आएगा। हमें लोग फोर्सफुली उस कर्म में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस सिस्टम में इन्वॉल्व रख रहे हैं, लेकिन जब हमारे साथ वो सारी घटनाएं घटित होंगी तो कोई नहीं आएगा। तो इसलिए हमें भी अब सेल्फिश होना पड़ेगा। हमारे लिए क्या अच्छा है वो सारी चीजें हमें करने की जरूरत है, इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, वो सारी घटनाएं घटित हों और हम बस देखता रहें। और बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं इस धरा पे, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं। लोग हेल्पलेस हैं, पलायन करने के लिए, वहां से भागने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इससे पहले वो इन्वायरमेंट बने, उस प्रकार की घटनाएं घटित हों, हमें अपने कर्म को सुधारना हो। अगर हमारा कर्म सुधर गया, कर्म से हमारे ऐसी फ्रीक्वेंसी ना रेजोनेट हो जो विनाश का कारण हो, है ना, हमारे कर्म से अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी रेजोनेट हो जो इस अस्तित्व को, इस नेचर को हेल्प करने में, रन करने में हेल्प करे। अगर हम नेचर को रन करने में हेल्प कर रहे हैं तो समझ लो आप हमारे, है ना, और ये तभी होगा जब हम धर्म के अनुसार रहेंगे। ये तभी संभव है धर्म के अनुसार ही जब हम रहेंगे। अगर हम ईश्वर में बिलीव करते हैं, है ना, तो हमको उसकी बनाई हुई व्यवस्था में भी बिलीव करना चाहिए, उसकी बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार अब रहने का प्रयत्न करना चाहिए, इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाए।